नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। कहा जाता है कि शादी के बाद पति का भाग्य पत्नी के हाथ में होता है। शादी के बाद बहुत लोगों की किस्मत बदल जाती है और सफलता की राह पर चलने लगते हैं। वहीं कुछ लोगों की किस्मत शादी के बाद बर्बाद हो जाती है। बर्बादी का कारण पत्नी की कुछ ऐसी गलतियां होती है जो कि पुराणों में पति के भविष्यों का जिक्र किया गया है। इसमें पत्नियों के कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताया गया है कि पत्नी शादी के बाद कुछ ऐसी गलतियां करती हैं जो इसका असर उसका पति और उसके पत्नी पर पड़ता है। अगर आप पति के साथ भोजन करते हैं तो ये वीडियो को ज़रूर देखें, ये आपके लिए ही है। तो दोस्तों, भूल कर भी ऐसा ना करें। दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का ही हाथ होता है, और ये कहावत भी सही है। दरअसल हिंदू पुराण में व्यक्ति के सफलता के पीछे औरत को अहम हिस्सा माना गया है और पत्नी को कुछ कार्यों का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। दोस्तों, इन नियम फायदों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, पत्नी को ससुराल में देर से जागना नहीं चाहिए। देर से उठने वाली महिलाओं के पति को हमेशा दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। और जो महिलाएं घर की साफ सफाई नहीं करती, जिनके कमरे से बदबू आती है, उन महिलाओं के घर माता लक्ष्मी कभी नहीं आती है। रोज़ जो महिलाएं नहीं नहाती, ऐसी महिलाओं में नकारात्मक ऊर्जा निवास करती है, जिसका सीधा असर पड़ता है उनके पति के ऊपर। उनका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता और पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा भी होने लगता है। भोजन बनाने वाली महिलाओं को नहाकर ही भोजन बनाना चाहिए। भोजन बनाते समय 3 रोटी बनाएं। पहला गाय के लिए, दूसरा कुत्ता के लिए और कौवा को तीसरी रोटी देनी चाहिए, और रोटी के छोटे छोटे टुकड़े डालकर अग्निदेव को अर्पित करें। फिर परिवार को भोजन कराएं और दक्षिण दिशा में भूलकर भी भोजन ना करें। ये भोजन भूत प्रेत को प्राप्त होता है। दोस्तों, कंजूस, वैश्य, शराब बेचने वाले और ब्याज का धंधा करने वाले के हाथों से भोजन कभी ना करें। ऐसा करने से नरक की यातना झेलनी पड़ती है। दोस्तों, भीष्म पितामह कहते हैं कि भोजन करते समय थाली में बाल या फिर कंकड़ आ जाते हैं तो उस भोजन को वहीं छोड़ देना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप भोजन को खाते हैं तो यह दरिद्रता को आपसे जोड़े रखता है। थाली में रखा भोजन लांघना भी नहीं चाहिए। उस भोजन को करने से आप पाप के भागीदार बनते हैं, क्योंकि वह भोजन दूषित हो जाता है। ऐसा भोजन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। भीष्म पितामह के अनुसार अर्जुन को बताया कि एक साथ जब 2 भाई खाना खाते हैं तो यह भोजन सर्वश्रेष्ठ होता है। ऐसे व्यक्ति स्वर्ग जाते हैं। वहीं जो व्यक्ति एक साथ बैठकर भोजन करते हैं तो ये भोजन निषेध माना जाता है। पत्नी को पति के साथ भोजन कभी नहीं करना चाहिए। पत्नी को पति के भोजन के बाद ही भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति आती है और साथ ही ऐसी पत्नी को पति का साथ भी जन्मों जन्मों तक मिला रहता है। और वहीं पति को भी इज्जत करनी चाहिए। पत्नियां माँ लक्ष्मी का स्वरूप होती है। ऐसे घर में अगर उनके साथ गलत होता है, आप गलत व्यवहार करते हैं, तो दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता। दोस्तों, दुर्भाग्य से बचने के लिए कई उपाय भी बताए गए हैं। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होता है, और आप हर रोज़ बिना किसी फल की कामना किए गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो ये बहुत ही पवित्र माना जाता है, और ये बहुत ही पवित्र मंत्र है। और अपने से बड़े व्यक्ति का आदर हमेशा करना चाहिए। द्वार पर आए भिखारियों को भोजन कराना चाहिए। इससे भी आपका भाग्य चमकने लगता है। दोस्तों, कोई भी पूजा पाठ से आपका भाग्य नहीं चमक रहा है तो आपको एक उपाय अवश्य ही करना चाहिए। इसके लिए आप एक रोटी लें, अपने सिर के ऊपर से इस रोटी को 31 बार घुमाएं और घुमाते समय गायत्री मंत्र का जाप करें, और इस रोटी को काले कुत्ते को खिला देना है। अगर आप काले कुत्ते को नहीं खिला सकते तो कोई भी साधारण कुत्ते को भी आप खिला दें। ऐसा करने से आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं करता है और आपके जीवन में धन की कमी भी नहीं होती है। परंतु आपको ये उपाय आपको प्रत्येक दिन करना होगा। लगातार 15 दिन करने के बाद आप इस उपाय का लाभ प्राप्त कर पाओगे।
दोस्तों आप रोज ना कर पाए तो केवल शनिवार को यह उपाय कर सकते हैं और आपको मंगलवार और शनिवार को बजरंगबली की पूजा भी करनी है। आप हनुमान जी को बिना चूना लगा हुआ पान चढ़ाइए और लड्डू का भोग भी लगाना है आपको और घी का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। दोस्तों ऐसा करने से आपकी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है और वैवाहिक जीवन भी शुभ रहता है। और जो व्यक्ति वैवाहिक जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं तो आपको रुद्राक्ष गले में धारण करना चाहिए और प्रत्येक सोमवार को भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच में लड़ाइयाँ नहीं होती और रिश्ते में मधुरता आती है। प्रत्येक दिन पूजा पाठ करके घर में कपूर की आरती करना चाहिए। इससे घर की अनेकों प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और घर में माता लक्ष्मी सदैव वास करती हैं। पितृ प्रसन्न होते हैं और देवी देवताओं की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहती है। साथ ही तुलसी के पास दीपक आपको अवश्य ही जलाना चाहिए। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहे।